नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। देखिए, बिहार में टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर हम आए हैं। चूंकि लगातार कशिश न्यूज पर शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट सबसे पहले हम पहुंचाते हैं और हमारी ये कोशिश है कि अगर कोई डेवलपमेंट सामने आया है तो उसे तुरंत आप तक पहुंचाए। और ये बेहद जरूरी भी हो जाता है क्योंकि लंबे वक्त से टीआरई 4 के अभ्यर्थी वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं और अब इसमें एक डेवलपमेंट सामने आया है। हमारे साथ संवाददाता प्रीतम है जो कि लगातार नजर बनाए रहते हैं शिक्षा विभाग से। और देखिए क्या कुछ हलचल वहां होती है, खासकर अभ्यर्थियों के लिए किस तरह से वैकेंसी सामने आने वाली है और अब शिक्षा विभाग की तरफ से कब इस पर अनुमति आने वाली है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले प्रीतम, हम चाहेंगे कि वो बड़ी खबर क्या है, क्योंकि लगातार अपने दर्शकों को हम ये बताते रहे हैं कि टीआरई 4 में कब वैकेंसी आने वाली है, क्या हलचल हो रही है, किस तरह से इस पर काम किया जा रहा है और बड़ी बात यह है कि कितने पदों के लिए ये वैकेंसी है, ये भी बहुत मायने रखता है। ऐसे में अभी क्या बड़ी खबर आ रही है, ये हम चाहेंगे आप सबसे पहले बताएं। जी बिल्कुल, बहुत ही बड़ी खबर है और हम ये कह सकते हैं कि ये जानकारी केवल कशिश न्यूज नेटवर्क के पास है कि शिक्षा विभाग को बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन का मसौदा बनाकर, जो शिक्षा टीआरई 4 है उसका विज्ञापन का मसौदा बनाकर शिक्षा विभाग को भेज दिया है। 28 फरवरी यानी महीने की आखिरी तारीख को इस विज्ञापन को शिक्षा विभाग के पास भेजा गया है। चूँकि आपको याद होगा रश्मि, चूँकि 1 तारीख रविवार पड़ रहा था और चूँकि पिछले हफ्ते होली जैसा महत्वपूर्ण पर्व था, लिहाजा पूरा महकमा और जो 1 दिन की 2 दिन की 2 दिन का कार्य दिवस था, उसके बाद वो लोग छुट्टी पे चले गए थे। इसलिए पिछले हफ्ते बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से भेजे गए विज्ञापन पे शिक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब उम्मीद है कि इस हफ्ते जो है शिक्षा विभाग उस पूरे विज्ञापन को देखेगा और चूंकि बिहार लोक सेवा आयोग ने मोटा मोटी एक विज्ञापन का फॉर्मेट बना के भेज दिया है शिक्षा विभाग के पास, और वहाँ की जो विभाग की जो मंत्री हैं और उसके अलावा जो एसीएस है बी राजेंद्र, उनको देखना है कि इस विज्ञापन में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है, और विभाग के एक्सपर्ट देखेंगे और उसके बाद उसको मंजूरी देंगे। जैसे ही इस विज्ञापन को मंजूरी मिलेगी, 46,000 से ज़्यादा पदों के लिए जो बहाली हो रही है टीआरई 4 की बहाली, जैसे ही इस विज्ञापन को मंजूरी मिलेगी वो विज्ञापन उस फाइल को दोबारा बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। तो ऐसे सवाल ये उठता है रश्मि कि अब इसके आगे यहाँ से क्या होगा। तो जो हमारे सूत्र बताते हैं, जिस तरह की जानकारी मिली है हमको कि अगर आज या कल या जब भी, हमें लगता है कि अगले 6-7 दिन में जब भी शिक्षा विभाग विज्ञापन को हरी झंडी देगा, उसके बाद वहाँ से कम 7 दिन का टाइम आयोग लेगा, उसको अपनी तरफ से फिर से देखेगा और फिर उस विज्ञापन की अधिसूचना जारी हो जाएगी और उसे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण घोषणा, हम ये महत्वपूर्ण सूचना हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। वैसे अभ्यर्थी जो लगातार इस टीआरई 4 के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण घोषणा यही है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन का मसौदा शिक्षा विभाग को मंजूरी के लिए भेज दिया है, और जैसे ही शिक्षा विभाग उस विज्ञापन को मंजूरी देगा टीआरई 4 के विज्ञापन को, उसके कुछ दिन के बाद, 1 हफ्ते बाद वो विज्ञापन आप लोग के सामने आ जाएगा। फिर उसके लिए 21-22 दिन का समय दिया जाएगा आयोग की तरफ से कि आपको इस फला तारीख पे फॉर्म भरना है। सबसे बड़ी बात रस्मी ये है कि डोमिसाइल लागू होने के बाद पहली बार टीआरई 4 का विज्ञापन इतने बड़े बल्क लेवल पे बहाली हो रही है, तो अभ्यर्थियों को भी उम्मीद है कि उनका रास्ता उनके शिक्षक बनने का रास्ता इस विज्ञापन के जरिए खुल सकता है। अब देखिए, आयोग को कोई जल्दीबाजी, बिहार लोक सेवा आयोग को कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि परीक्षा होनी है सितंबर के महीने में, तो आयोग के पास एम्पल टाइम, उनके पास पर्याप्त समय है विज्ञापन जारी करने का, फॉर्म लेने का। उनको भी उम्मीद है कि तकरीबन 4-4.5 लाख लोग जो इसके लिए फॉर्म भरेंगे। आयोग की कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब जो भी देरी हो रही है शिक्षा विभाग की तरफ से हो रही है, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि शिक्षा विभाग भी इस ड्राफ्ट पे बहुत तेजी से काम कर रहा है और अगले कुछ दिनों में शिक्षा विभाग से भी इससे मंजूरी मिल जाएगी। अब बस इंतजार है कि कब शिक्षा विभाग की तरफ से एक हरी झंडी
झंडी दिखाई जाए और ये जो फाइल भेजा गया है, यानी वहां से जैसे ही सहमति मिलती है, वहां से जैसे ही ये फाइल पास किया जाता है, उसके तुरंत बाद बीपीएससी की तरफ से इस पर अधिसूचना निकाली जाएगी, यानी किस तारीख को वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, वो पूरी प्रक्रिया क्या होगी, उसके बाद इस पर काम शुरू होगा। बिल्कुल, विज्ञापन की शर्तें क्या होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत अभ्यर्थियों का फ़ोन आ रहा है, और तो उसमें जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि सर क्या एक एज क्योंकि सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए 40 साल तक ही है, चाहे महिला अभ्यर्थी के लिए 40 साल, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 37 साल। तो उनके 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 फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास कि सर क्या 1-2 साल का 1-2 रिलैक्सेशन छूट मिल सकती है क्या। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी, क्या शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसी कोई छूट दी जाती है। जो निर्णय करना है शिक्षा विभाग को करना है। और हम कह सकते हैं कि बिहार में जितनी संख्या में आपको जानकर रस्मी आश्चर्य होगा कि जो सरकारी पैमाना होता है, जो राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात होता है वो 40/1, यानी 40 छात्रों पे 1 शिक्षक का होता है। बिहार ऐसा इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे खासकर प्राइमरी में 1 से लेकर 8 तक में वो लेवल इतना बढ़िया हो गया है कि 29 पे, जहाँ सरकार जो केंद्रीय सरकार का पैमाना है 40 पे 1 शिक्षक, बिहार में इतनी बहालियाँ हो चुकी है कि वो 29/1 पे आ गया, यानी 29 छात्र पे 1 शिक्षक आ गया है। तो क्या क्या इस बार पॉसिबिलिटीज बन रही है कि क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जो नियम है उसमें कोई चेंजेस लाए जा सकते हैं? नहीं, नियम तो देखिए सबसे बड़ा नियम तो वही था डोमिसाइल का, क्योंकि जिस तरीके से डोमिसाइल के मुद्दे पे ये चुनाव लड़ा गया, आपको याद होगा कि हमें याद है कि पिछले साल 5 मार्च 2025 को जब इसी मिलर हाई स्कूल में इनका युवा संवाद हुआ था तेजस्वी यादव का, तो उन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो सरकारी नौकरी में 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। तो उसके बाद बिहार सरकार भी दबाव में आई। आपको याद होगा कि शिक्षक भर्ती फेज 1, फेज 2 और फेज 3 वहाँ पे कोई डोमिसाइल नहीं था, जिसके जरिए बिहार के अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ था। लेकिन सरकार ने इससे सबक लिया है, और हाँ, उसके बाद चूँकि डोमिसाइल के साथ ये बहाली आ रही है, उम्मीद है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी परीक्षा जो सितंबर में होगी, और कुछ भी करे हम मोटा मोटी ये मान के चल सकते हैं कि दिसंबर तक इसका रिजल्ट आएगा, और फिर अगले साल जो है इसकी इस पे जो है इसकी बहाली वगैरह बहाली प्रक्रिया खत्म होगी। लेकिन इतना ये अच्छी खबर है उनके लिए कि होली की तमाम छुट्टी बीत चुकी है, और अब जो है शिक्षा विभाग भी अपने स्तर से वैकेंसी की मंजूरी देने के लिए लग चुका है। आज चूँकि शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, वो आपको याद होगा बिहार जो दिवस होता है उसको लेकर बैठक हुई थी, क्योंकि वो शिक्षा विभाग उसका एक नोडल एजेंसी होता है। तो लेकिन इससे जैसे ही शिक्षा विभाग को फुर्सत मिलेगी, अगला कदम होगा कि इस फाइल को मंजूरी दी जाएगी। और उसके बाद वैकेंसी की तारीख क्या होने वाली है, या इसमें किस तरह से शिक्षकों की मांगों को शामिल किया जाता है, क्या चेंजेस लाए जाते हैं, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। और देखिए, हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाते हैं, क्योंकि TRE 4 के शिक्षक का या जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है उनका एक भरोसा है कशिश न्यूज के साथ, और उस भरोसा को बरकरार रखना ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है प्रीतम। और यही वजह है कि जैसे ही ये बड़ा अपडेट सामने आया है, हमने तुरंत अपने दर्शकों को बताया। फिलहाल अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल आप जरूर पूछिएगा, उसका जवाब भी हम देंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि TRE 4 के अभ्यर्थियों के लिए ये वाकई में बहुत बड़ी खुशी की खबर है। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। नमस्कार।